Hello everyone, I'm Prishika and today we are going to start with verb. आज की क्लास में हम इन्फिनेटिव और जेरेंड को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. जैसे इन्फिनेटिव का सबको पता है 2+V1 इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, जेरेंड होता है V1+ing एंड दोनों एज अ नाउन एक्ट करते हैं सेंटेंस में. ठीक है, ये बेसिक सबको पता है, हमेशा से बचपन से शायद पता होगा. बट उसके अलावा कन्फ्यूजन रहता है. क्या कन्फ्यूजन रहता है अक्सर कि जब दोनों ही नाउन है, दोनों का ही यूसेज ऐसा नाउन होता है सेंटेंस में, तो फिर कहाँ पर हम इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे एंड कहाँ पर जेरेंड यूज़ करेंगे, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है. और इसी कन्फ्यूजन के अराउंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं. एसएससी एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में, या फिर कोई भी एग्ज़ाम ले लो तो इस पैटर्न के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एरर स्पॉटिंग में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट में. ओके, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक इंट्रो ले लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में. ओके, हियर वी आर. ओके, वर्ब. ठीक है, देखो वर्ब के ना दो मेन टाइप्स होते हैं. एक होता है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन आर नॉन एज फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, जो वर्ब पर्सन और नंबर के अराउंड लिमिटेड होती है उनको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वर्ब होंगी ना, ये हमारे सब्जेक्ट के अराउंड डिफर करेंगी. सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब. जैसे फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ही गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने इज यूज करा, प्लूरल सब्जेक्ट था तो आर यूज करा, और यहाँ पे हमारा सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करी, GOES. यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने प्लूरल वर्ब यूज करी. ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये फाइनाइट वर्ब्स हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी करती है. ठीक है, अब सेकेंड टाइप आता है. सेकेंड टाइप कौन सा आता है? सेकेंड टाइप आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, जो हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब ये जो वर्ब्स होती है ना, ऐसे जो इनका ये नाम हमें बताता है नॉन फाइनाइट, मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, ये हमेशा सेम रहेंगी. ठीक है, दे आर नॉट लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन. ठीक है, तो ये जो वॉचिंग है ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है. शी लाइक्स वॉचिंग टेलीविजन, ये वॉचिंग नॉन फाइनाइट. अब देखो यहाँ पर भी आई था, यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे आई था. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वर्ब लाइक यूज करी, बट जो ये वॉचिंग था ये सेम था. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो शी था, यहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब यूज करी हमने लाइक्स, तो ये लाइक्स क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है. बट जो ये वॉचिंग है ये नॉन फाइनाइट है क्योंकि देखो ये यहाँ पे भी सेम है. ओके, सिमिलरली देखो ही वॉन्ट्स टू स्टडी इंग्लिश. ठीक है, ये जो है टू स्टडी, दे वॉन्टेड टू स्टडी इंग्लिश, टू स्टडी. ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे नॉन फाइनाइट है. वॉचिंग, वॉचिंग, टू स्टडी, टू स्टडी. ओके, दे ऑल आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट से और टेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस था वॉन्ट्स टू, यहाँ पे देखो पास्ट टेंस है वॉन्टेड टू, वॉन्टेड. ओके, बट देखो सेम है टू स्टडी, टू स्टडी. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, सो नॉन फाइनाइट मेनली तीन टाइप्स की होती है. यस, जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल. ठीक है, जेरेंड वही आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, तो जो वॉचिंग है वो क्या था? वो जेरेंड था. ठीक है, जेरेंड होता है V1+ing, और इन्फिनेटिव होता है हमारा वही 2+V1. ओके, और पार्टिसिपल के टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, मेन ये दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है सेम V1+ing का, और पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल होता है V3 फॉर्म. राइट, ओके, सो एक शॉर्ट इंट्रो ले लेते हैं इन तीनों का, फिर स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस. ओके, जेरेंड, तो जेरेंड का वही V1+ing है. ये क्या करेगा? देखो सेंटेंस में एज अ नाउन भी एक्ट करता है और एज अ वर्ब भी एक्ट करता है. अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जेरेंड वर्ब से ही बना है ना. V1 में हमने जो ing लगाया है ये वर्ब ही तो है, बट ये सेंटेंस में एज अ नाउन भी एक्ट करता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसे वर्ब नाउन भी बोलते हैं.
ओके, इसलिए हम इसे वर्ब नाउन भी बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स ले लो, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, है ना। आपने नाउन चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि नाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ये स्मोकिंग। ठीक है, ये स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, राइट। ओके, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट है, ओके, लाइक हमारा वर्ब है, और ये वॉचिंग क्या है, आई लाइक वॉट। अगर आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, जो वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा देखो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है ना, आई लाइक व्हाट, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, तो ये यहाँ पे वॉचिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो क्या है, नाउन है, राइट। ओके, सो आपको क्लियर हुआ जेरंड कैसे सब सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट करता है। आपने देखा फर्स्ट में स्मोकिंग, इसमें एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, एंड सेकंड में आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का वही है 2+V1। ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 2+V1 इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, ये भी सेम एज अ नाउन एक्ट करेगा और एज अ वर्ब भी एक्ट करेगा, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, वर्ब नाउन बोलते हैं, राइट। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर टू रीड इज अ गुड हॉबी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टू रीड क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है ना हमारा, यहाँ पे टू रीड सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो क्या है, ये नाउन है, राइट। अब देखो आई वॉन्ट वट, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, तो यहाँ पर ये टू स्टडी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो क्या है, नाउन है, क्योंकि नाउन ही क्या होता है, या तो सब्जेक्ट होता है नाउन या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आई वॉन्ट व्हाट, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, आपको अभी तक ये क्लियर हुआ, इतना तो शायद आपको पहले से भी पता होगा कि जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों एज अ नाउन एक्ट करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, और एज अ नाउन एक्ट कर रहे हैं तो या तो वो सब्जेक्ट होंगे या फिर ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, ओके, पार्टिसिपल की एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। अ वर्ड दैट एक्ट्स एज अ वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। ठीक है, पार्टिसिपल देखो थोड़ा सा डिफरेंस है पार्टिसिपल में, पार्टिसिपल वर्ब भी है, बट वर्ब के साथ साथ पार्टिसिपल नाउन ना होकर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण जो नाउन की, संज्ञा की, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में क्वालिफाई करते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, उनको डिफाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जो पार्टिसिपल है ना, वो सेंटेंस में एज अ वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है, राइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है हमारा वही V1+ing, जिसे हम कॉमनली V4 भी बोलते हैं। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है V3। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म V1, V2, V3। ओके, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग। हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा। अब देखो, ही हेल्प द वुंडेड सोल्जर। ठीक है, कि उसने वुंडेड सोल्जर की हेल्प करी। तो अब यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर पार्टिसिपल कहाँ है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट है। ओके, हेल्प हमारा क्या है, देखो हेल्प तो हमारा वर्ब हो गया ना, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, और ये सोल्जर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिर ये वुंडेड क्या है, वुंडेड तो देखो वर्ब नहीं होगा ना, वर्ब तो हमारा यहाँ पे ये जो हेल्प है ये हमारा वर्ब हो गया है, तो फिर ये वुंडेड यहाँ पे क्या है, ये वुंडेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये देखो, ये सोल्जर की विशेषता बता रहा है
कि कैसा सोल्जर था वो, वुंडेड, घायल सोल्जर था, राइट। तो ये वुंडेड यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये वी की थर्ड फॉर्म है और क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और ये देखो ये सोल्जर से पहले आया है। अगर आपने एडजेक्टिव्स में पढ़ा हो तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आते हैं, उनके बाद में नाउन आना जरूरी है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब देखो ये शुड हेल्प, ये शुड हेल्प तो हमारा वर्ब हो गया, राइट। और ये डेवलप्ड कंट्रीज हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये डेवलपिंग कंट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें देखो, इसमें हमारा पास्ट पार्टिसिपल भी यूज आया है और हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज आया है। तो आप बताओगे पास्ट पार्टिसिपल कहाँ है। ये देखो कैसी कंट्रीज है कि डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कंट्रीज, ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इसके पहले ये डेवलप्ड वर्ड यूज हुआ है, तो ये देखो वर्ब तो है नहीं, क्योंकि वर्ब तो हमारा ये यहाँ पे शुड हेल्प हमने यूज करा है वर्ब। तो फिर ये डेवलप्ड यहाँ पर क्या है, ये डेवलप्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, वर्ब यहाँ पे एस एन एडजेक्टिव यूज हो रही है, तो कौन सी फॉर्म है, ये पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल V3, डेवलप्ड, 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 डेवलप्ड। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। अब बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। अब ये देखो ये जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो ये वर्ड है डेवलपिंग, ये वर्ब तो है नहीं, वर्ब तो हमने ऑलरेडी बताया क्या है, वर्ब तो हमारे ये शुड हेल्प है, राइट। तो ये डेवलपिंग क्या है, ये डेवलपिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसे डिफाइन कर रहा है, इस कंट्रीज वर्ड को डिफाइन कर रहा है। कैसी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ING फॉर्म है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, V3 फॉर्म होगी तो पास्ट पार्टिसिपल, और V4 या फिर V1 प्लस ING फॉर्म होगी तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि ये हमेशा किसके पहले आएंगे, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे। ठीक है, जैसे वुंडेड सोल्जर, कैसा सोल्जर, वुंडेड सोल्जर। डेवलपिंग कंट्रीज, कैसी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब देखो ये वर्ब्स ही तो बने हैं, डेवलप प्लस ING, डेवलप्ड V की थर्ड फॉर्म, बट ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, अब देखो सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, सबसे बड़ा डाउट आता है कि अभी हमने लाइक V1 प्लस ING के हमने तीन तीन यूसेज पढ़ लिए। ठीक है, कि वो एज अ वर्ब भी काम करेगा, वो ऐसा जेरंड भी काम करेगा, वो ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी काम करेगा। तो फिर ना यार देखो मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि यार फिर हमें पता कैसे लगेगा कि कहाँ कहाँ वो जेरंड है, कहाँ वो पार्टिसिपल है, कहाँ वो वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन के रिगार्डिंग हम समझते हैं कि हम सेंटेंस में पता कैसे लगाएंगे कि कहाँ पर वो जो जेरंड फॉर्म है, कहाँ पर वर्ब है और कहाँ पर पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, एक बार आप ये एग्जांपल्स देखिए। He is dancing, she was swimming, the news was shocking, the book is interesting। देखो सबसे पहले ना वर्ब का मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको पता लगाना है कि वो एज अ वर्ब है तो उसमें ना आपको एक्शन पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि कुछ काम हो रहा है। ठीक है, और मेन आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करना तो ये वाला सेंस आएगा, रहा है, रही थी, या रहा था, रही थी, रहा है, रही है। ओके, आपको उस सेंटेंस में पता लगेगा कि कुछ काम चल रहा है या चल रहा था। जैसे देखो ही इज डांसिंग, वो डांस कर रहा है। शी वॉज स्विमिंग, वो तैर रही थी। ठीक है, यहाँ पे सेंस आ रहा है ना कि काम चल रहा है या चल रहा था। ठीक है, इज डांसिंग, वॉज डांसिंग, या इज स्विमिंग, वॉज स्विमिंग। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर क्या है, ये डांसिंग और स्विमिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक्शन का पता लग रहा है। ओके, बट ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल सॉरी। द न्यूज वॉज शॉकिंग, न्यूज काफी शॉकिंग थी। द बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पर लाइक यूज तो यहाँ पे देखो वही सेम स्ट्रक्चर है, इज, वॉज, है ना, और उसके बाद वर्ब और ING फॉर्म यूज हुआ है। बट क्या आपको यहाँ पर कोई एक्शन पता लग रहा है कि यार न्यूज बहुत शॉकिंग थी, कुछ एक्शन दिख रहा है, कुछ काम चल रहा है, कुछ काम की सेंस हो रही है कि कुछ काम हो रहा हो या फिर कुछ काम हो रहा था? नहीं ना।
कुछ हमें यहाँ पे एक्शन का पता नहीं लग रहा, राइट? ठीक है, शॉकिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपको कुछ एक्शन नहीं पता लग रहा, ठीक है, कि यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, नहीं, यहाँ पर बस आपको एक चीज पता लग रही है कि न्यूज कैसी थी, शॉकिंग थी, बुक कैसी थी, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब ये काम कौन करता है? ये काम तो एडजेक्टिव करता है, राइट? वो विशेषता बताता है, विशेषता बताता है संज्ञा और सर्वनाम की, राइट? तो यहाँ पर देखो न्यूज की क्या विशेषता बताई है, न्यूज कैसी थी, शॉकिंग थी, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ पर शॉकिंग और इंटरेस्टिंग क्या है, पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट? और देखो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, क्या इम्पॉर्टेंट चीज है, कि जैसे एडजेक्टिव आपने पढ़े हो, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है ना? जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो डिग्रीज में होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अब देखो शॉकिंग है, शॉकिंग को आप कन्वर्ट कर सकते हो मोर शॉकिंग, मोस्ट शॉकिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग को मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट? बट डांसिंग और स्विमिंग को आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट? तो ये शॉकिंग और इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपल फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये देखो, शी लव्स डांसिंग, शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, अब बताओ यहाँ पर डांसिंग क्या है? अब ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया शी, राइट? शी हमारा सब्जेक्ट है, लव्स हमारा क्या है, वर्ब है, और फिर ये हमारा क्या बचा, ये हमारा ऑब्जेक्ट बचा, शी लव्स व्हाट, व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कि उसको क्या पसंद है, उसको डांसिंग पसंद है, राइट? और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, फिर ये नाउन होगा, क्योंकि नाउन क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर सब्जेक्ट होगा, राइट? शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ठीक है, कि उसको, शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो अब यहाँ पर डांसिंग क्या है, यहाँ पर भी डांसिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो क्या है, नाउन है, राइट? अब देखो, जैसे अगर आपको पता हो, ये जो ऑफ होती है, ऑफ क्या होती है, ऑफ प्रिपोजिशन होती है ना? और प्रिपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रिपोजिशन कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आएगी, वो हमेशा 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 अपना ऑब्जेक्ट साथ लेकर आती है, ठीक है? तो ये जो डांसिंग है, ये क्या है, इस प्रिपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। ओके, प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ओके, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले उसे क्या होना चाहिए, तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, राइट? ओके, तो यहाँ पर डांसिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर डांसिंग कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर डांसिंग देखो, हम हमारा इज तो हमारा वर्ब हो गया। ओके, तो डांसिंग यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ओके, कि भाई नाचना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, सो आपको क्लियर हुआ? मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहां पर बताओ, यहां पर डांसिंग क्या है, आई सॉ हर डांसिंग द होल डे, मैंने उसे नाचते हुए देखा पूरे दिन। आई सॉ हर डांसिंग द होल डे। ही पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स, यहां पर ये फाइटिंग क्या है, द प्ले वॉज रियली इंटरेस्टिंग, द न्यूज वॉज शॉकिंग। ओके, अब बताओ यहाँ पर ये जो चारों यूज हुए हैं, ये चारों क्या है, वर्ब है, जेरेंड है, या फिर पार्टिसिपल फॉर्म है? ओके, अब देखो वर्ब होने के लिए, अब देखो सबसे पहले वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, राइट? सॉ हमारा वर्ब है और हर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों ही कवर हो गए, तो डांसिंग फिर हमारा जेरेंड तो नहीं हो सकता और वर्ब भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या बचा, फिर बचा पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? अब पार्टिसिपल कैसे, देखो कैसी थी, नाचते हुए, तो ये इस हर की विशेषता बता रहा है ना, ये जो हर है, इस हर को ही तो डिफाइन कर रहा है डांसिंग, कि मैंने उसे नाचते हुए देखा पूरे दिन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में आइए, ही पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स। अभी देखो, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, पैसिफाइड हमारा वर्ब है, और बुल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ये फाइटिंग क्या है, मैंने लड़ते हुए बैलों को शांत करा, मैंने ही पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स, उसने लड़ते हुए बैलों को शांत करा।
ठीक है, अब देखो हमारा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो जेरंड और वर्ब तो आउट हो गए, बचा पार्टिसिपल। तो ये फाइटिंग क्या है, ये फाइटिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है। ठीक है, किसे डिफाइन कर रहा है, वो इस बुल्स को डिफाइन कर रहा है। कैसे बुल्स थे, लड़ते हुए बुल थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। और ये तो हमने ऊपर डिस्कस ही करा था। द प्ले वॉज रियली इंटरेस्टिंग, कैसा प्ले था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, ये इसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको पता हो, नाउन एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, ऑब्जेक्ट भी काम करता है, और कभी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, द प्ले वॉज रियली इंटरेस्टिंग, अगर आप देखो तो ये प्ले को ही डिफाइन कर रहे हैं, प्ले की ही विशेषता बता रहे हैं। कैसा प्ले था, काफी इंटरेस्टिंग प्ले था, राइट। न्यूज कैसी थी, शॉकिंग न्यूज थी। ओके, सो ये सब यहाँ पर क्या है, एज अ पार्टिसिपल वर्क कर रहे हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी। एक तो ये सबसे पहला पॉइंट ये कि देखो, अगर आपको वर्ब का पता लगाना है तो पहले ऐसे होता था कि इज, एम, वॉज, वर। ठीक है, ये सब देखो। इसके बाद जो आ रहा है, अगर इसके बाद ING फॉर्म आ रही है तो वो वर्ब है। बट आपने देखा वो गलत हो गया है ना। द प्ले वॉज रियली शॉकिंग, द न्यूज वॉज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपने देखा ना, वॉज के बाद और इसके बाद ही ING फॉर्म आ रही है, बट वो वर्ब नहीं है, वो क्या है, पार्टिसिपल फॉर्म है। तो ये वाला तरीका बहुत ही गलत है, वर्ब और पार्टिसिपल या जेरेंड के पता लगाने का। ठीक है, ये आपको नहीं देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, वर्ब में अगर आपको पता लगाना है वर्ब है, तो आपको ये रहा है, रही है, या रहा था, रही थी। ओके, एक्शन का सेंस आना चाहिए। जैसे ही इज डांसिंग, शी वॉज स्विमिंग, वो नाच रहा है, वो तैर रही थी। ठीक है, जहां पे भी ये रही थी, रहा था, रहा है, उसका सेंस आएगा, वो वहां पर क्या है, वर्ब है। क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया। अब आ जाओ जेरंड पे। ठीक है, जेरंड का आप कैसे पता लगाओगे, जेरंड में देखो, जेरंड में वो नाउन की तरह एक्ट करेगा, तो वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो पहले तो आपको यही देखना है कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर आपको सिंपल एक पता लगाना है जो मोस्टली लाइक चल जाता है काम, जैसे हमने पढ़ा ना कि नाचना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तैरना सेहत के लिए लाभदायक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जहां पे भी ना लाइक ये ना वर्ड आएगा ना, तैरना, नाचना, गाना, खाना, सोना, पीना। ठीक है, जहां पे भी ये नाना नाना वर्ड आएगा, वहां पर वो कैसे वर्क कर रहा होगा, एज अ जेरेंड वर्क कर रहा होगा। ओके, और इसका पार्टिसिपल का एक सबसे बेस्ट चीज क्या है पता लगाने की, इसमें हुए हुए का सेंस आएगा। जैसे मैंने नाचते हुए देखा, मैंने नाचते हुए लड़की को देखा, मैंने लड़ते हुए बैलों को शांत कराया। ठीक है, तो यहां पर किसका सेंस आएगा, हुए हुए। ठीक है, मैंने लड़ते हुए बैलों को शांत कराया, मैंने नाचते हुए लड़की को देखा, वो पूरे दिन से नाचते हुए लड़के। ठीक है, गाना गाते हुए लड़के। ओके, तो यहाँ पे हुए हुए का जहां पे सेंस आएगा वो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। ओके, सो आपको क्लियर हुआ। वर्ब के लिए आपको एक्शन देखना है, जेरंड के लिए आपको क्या देखना है, नाना ना का सेंस, तैरना, नाचना, गाना, सोना। ठीक है, और पार्टिसिपल में क्या सेंस आएगी, मोस्टली हुए। ठीक है, नाचते हुए लड़के, लड़ते हुए बैल, गाती हुई लड़कियां, हुए का सेंस आएगा। तो वहां पे वो क्या वर्क कर रहा होगा, एज अ पार्टिसिपल वर्क कर रहा होगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यस, ओके, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इन्फिनेटिव वर्सेस जेरेंड। ठीक है, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों ही क्या है भाई, दोनों ही वर्ब नाउन है। वर्ब नाउन मतलब कि वर्ब में नाउन की मिलावट है तो वर्ब, बट सेंटेंस में कैसे काम करते हैं, सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट करते हैं। जब दोनों ही एज अ नाउन एक्ट करते हैं तो फिर डिफरेंस कहाँ पर है, तो उसी डिफरेंस के लिए ये एग्जाम्पल देखो एक बार। आई रिमेंबर मीटिंग हिम, आई रिमेंबर टू मीट हिम, और आई रिमेंबर टू मीट हिम यस्टरडे। ओके, बताइए इन तीनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो
ओके मैं बताती हूँ। आई रिमेंबर मीटिंग हिम सही है, आई रिमेंबर टू मीट हिम भी सही है, बट आई रिमेंबर टू मीट हिम यस्टरडे ये गलत है। अब देखो ये जो सेंस है ना, अब एक बार इसे पढ़ो। आई रिमेंबर मीटिंग हिम, इसका मतलब है मुझे उससे मिलना याद है, मतलब एक्शन यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कि मुझे उससे मुलाकात याद है या मुझे उससे मिलना याद है। आई रिमेंबर टू मीट हिम, यहाँ पर क्या सेंस आ रही है, यहाँ पे आ रही है मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। ठीक है, यहाँ पर एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे अभी एक्शन होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी वो शायद मिलने जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे याद है कि मुझे उससे रास्ते में मिलना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस फिर गलत देखो कैसे हुआ। आई रिमेंबर टू मीट हिम यस्टरडे, यस्टरडे तो पास्ट का आ गया, अभी तो भाई वो मिला ही नहीं है, अभी तो वो बोल रहा है कि भाई मैं मिलने जा रहा हूँ तो मिल लूंगा। हाँ मुझे याद है, मुझे उससे मिलना है, मुझे याद है मैं मिल लूंगा। ठीक है, तो अभी तो एक्शन हुआ ही नहीं है, तो वो पास्ट में कैसे आ जाएगा। तो इसलिए जो ये यस्टरडे वर्ड है यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि अभी तो इसमें तो एक्शन हुआ नहीं है, राइट। जब हुआ नहीं है तो यस्टरडे कैसे आ सकता, अगर यहाँ पर टुमारो होता तो वो सही होता। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ इन्फिनेटिव और जेरेंड का डिफरेंस। जेरेंड किस लिए यूज होता है, जेरेंड यूज होता है जब कोई टास्क कंप्लीट हो गया होता है। ठीक है, या तो वो कंप्लीट हो गया या फिर चल रहा है। ठीक है, या तो कंप्लीट हो चुका है या फिर ऑन गोइंग है। ओके, और इन्फिनेटिव होता है इनकम्प्लीट टास्क के लिए, कि भाई अभी तो टास्क वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो सोचा है कि करना है। ठीक है, इनकम्प्लीट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, क्लियर हुआ, ये दोनों सही है, मीटिंग हिम भी सही है, टू मीट हिम भी सही है, बट दोनों के मीनिंग टोटली डिफरेंट है। मुझे उससे मिलना याद है, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। ओके, यस। ठीक है, तो जेरेंड किस लिए यूज होता है, कंप्लीटेड या फिर ऑन गोइंग टास्क के लिए, या तो टास्क कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है। या फिर देखो यूज फॉर एक्शंस, ज्यादातर जेरेंड किस लिए यूज होता है, कि अगर हम किसी हैबिट की बात कर रहे हैं या किसी रेगुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम क्या यूज करते हैं, जेरेंड यूज करते हैं। ओके, और इन्फिनेटिव किस लिए यूज होता है, जब कोई इनकम्प्लीट टास्क की बात हो रही हो, या फिर हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई पर्पस डिनोट करने के लिए हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ठीक है, या हम कोई पर्पस की बात कर रहे हैं, किसी मोटिव की बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में भी हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे। ओके, और जेरेंड किस लिए यूज करेंगे, रेगुलर एक्टिविटी, हैबिट, हॉबी, इन सब चीजों को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जेरेंड यूज करेंगे। ओके, एक बार एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। ओके, मूविंग टू द एग्जांपल्स। यस, ओके, बताइए अब ये सही है या गलत है, आपको सही या गलत बताना है। आई इंजॉय टू वॉच मूवीज, टू वॉच मूवीज सही है। आई इंजॉय टू वॉच मूवीज, देखो गलत है। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि यार मुझे ना मूवीज देखना पसंद है, एक रेगुलर चीज की बात हो रही है। आप रेगुलर मूवीज देखते होगे, तभी तो आपको पता है ना कि आपको मूवीज देखना पसंद है। आप कुछ काम रेगुलर कर रहे हो, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि भाई मुझे पसंद है या ना पसंद है। ठीक है, कि भाई मैं तो मूवीज देखना बहुत इंजॉय करता हूँ, तो ऑब्वियसली आप रेगुलर मूवीज देखते होगे। ओके, तो एक रेगुलर चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर इंजॉय के साथ वॉचिंग आएगा। ठीक है, आई इंजॉय वॉचिंग मूवीज। क्लियर हुआ। अभी देखो, आई होप विनिंग द रेस, आई होप विनिंग द रेस। अभी तो आप होप कर रहे हो कि मुझे होप है, मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि मैं रेस जीत जाऊं। क्या आपने रेस जीत ली, नहीं ना। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जेरेंड तो भाई किसके लिए यूज होता है, कंप्लीट टास्क के लिए यूज होता है, या फिर ऑन गोइंग। यहाँ पे तो अभी ऑन गोइंग का कोई सीन ही नहीं है, अभी तो आप सिर्फ आशा कर रहे हो कि काश मैं रेस जीत जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे। ओके, आई होप टू विन द रेस। ओके, आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कि जेरेंड हम किस लिए यूज करते हैं, एक रेगुलर एक्टिविटी, हॉबी, ये शो करने के लिए हम जेरेंड यूज करते हैं। और इन्फिनेटिव हम किस लिए यूज करते हैं, जब कोई हमारा इनकम्प्लीट टास्क हुआ होता है, जो अभी हमारा काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, उसको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं। जैसे देखो, आई होप विनिंग द रेस,
तो विनिंग यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जेरेंट हम किस लिए यूज करते हैं, कंप्लीट टास्क के लिए यूज करते हैं, राइट। तो आई होप विनिंग द रेस रॉन्ग है, आई होप टू विन द रेस सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज डिटरमिन्ड इन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। ठीक है, अब बताइए ये सही है या गलत है, इन एक्सपेंडिंग। बताइए ये एक्सपेंडिंग सही है या गलत है, दिमाग लगाइए थोड़ा। उसने क्या अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया, अभी तो भाई उसने अभी तो उसने करा है, मतलब वो ठानी है कि भाई मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग तो यहाँ पे गलत हो गया ना, फिर जेरेंट तो हम कंप्लीट टास्क के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ तो भी इसने ठानी है कि भाई मैं एक्सपेंड करूंगा अपना बिजनेस। ओके, तो ये यहाँ पे एक्सपेंडिंग गलत है, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ही इज डिटरमाइंड इन टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। ओके, ये इन एक्सपेंडिंग गलत है। ओके, ही इज डिटरमिन्ड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, curbing the spread of violence, the authorities brought under curfew more area in the state. ओके, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वायलेंस को रोकने के लिए ऑथोरिटीज ने क्या करा, ज्यादा एरिया में कर्फ्यू लगा दिया। ओके, कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, सॉरी, अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि वायलेंस को रोकने के लिए ऑथोरिटीज ने क्या करा, ज्यादा एरिया को कर्फ्यू के अंदर ले लिया, ज्यादा एरिया में कर्फ्यू लगा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या कर्बिंग वर्ड सही है, क्या वायलेंस रुक गया है, नहीं ना, वायलेंस को रोकने के लिए तो ऑथोरिटीज ने ये करा है, अभी वायलेंस रुका नहीं है। और कर्बिंग तो फिर हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते ना, राइट, क्योंकि कर्बिंग तो किस लिए यूज होता, अगर वायलेंस रुक गया होता, टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका होता, बट यहाँ पर हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टू curb the spread of violence, the authorities brought under curfew more area in the state. Okay, ओके, अब हम अपना थोड़ा जेरेंट डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पढ़ा जेरेंट क्या है, एज अ नाउन, एज अ नाउन वर्क करता है, तो एज अ सब्जेक्ट होगा या फिर एज अ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि नाउन हमेशा क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये तो आपको बहुत बार क्लियर हो गया होगा, मैंने इतनी बार ये चीज डिस्कस कर ली अभी इसी क्लास में, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पे ही लाइक्स व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ही लाइक्स स्विमिंग, तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो क्या है, नाउन है, राइट। अब यहाँ देखो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग क्या है भाई, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर ये स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो क्या है, नाउन है। ओके, क्लियर हुआ। अब ये देखो, अब एक बार एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस जेरेंट से कैसे कैसे बनते हैं जो एग्जाम्स में एरर की तरह आते हैं। ठीक है, अब बताओ, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इन द दिल्ली मेट्रो। अब बताओ इसमें गलत क्या है, एरर क्या है। देखो हमारे दो सब्जेक्ट है, हमारे दो जेरेंट है यहाँ पे, एक तो ईटिंग है और एक क्या है, ड्रिंकिंग है। बट वर्ब देखो यार, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज हुई है, इज नहीं, आर आएगा। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक रिवाइज करते हैं। क्या टॉपिक है कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट है हमारे ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है, एंड से कनेक्टेड होंगे तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आर नॉट अलाउड इन द दिल्ली मेट्रो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, participating in the republic parade are considered an honor by many people। अब बताओ ये सही है, participating in the republic parade are considered an honor by many people। अब देखो ये जो verb are है ना, ये गलत है यार। गलत क्यों है,
क्योंकि ये वर्ब पता है किसके लिए आई है, वर्ब इज जेरेंट पार्टिसिपेटिंग के लिए आई है, कि रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा ऑनर माना जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। ओके, तो ये जो वर्ब है आर, ये इस पार्टिसिपेटिंग के लिए है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। ओके, पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक परेड इज कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मेनी पीपल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब बताओ इसमें क्या गलती है। हाँ वो तो सिंपल सी बात है, हम जेरन पढ़ रहे तो आप सिंपल बता दोगे कि हाँ टेक की जगह टेकिंग करना है, बट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट देखो ये है, ये जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है, बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ओके, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, राइट। अब ये टेक तो भाई वर्ब है, और टेक को अगर हमें नाउन बनाना है तो हमें इसे किस फॉर्म में लाना होगा, हमें इसे EING फॉर्म में लाना होगा। ओके, बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन। ओके, ओके, सो बिफोर प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो हमें इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इसमें ING लगा दिया, इसे क्या बना दिया हमने, जेरंड बना दिया। ओके, और एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। क्या है वो चीज, वो चीज है कि प्रिपोजिशन के बाद ना कभी भी 2+V1 नहीं आएगा, प्रिपोजिशन हमेशा अपने बाद जेरंड लेगा। ठीक है, देखो 2+V1 भी नाउन होता है ना, 2+V1 भी नाउन है, इन्फिनेटिव फॉर्म है, नाउन है, बट ये कभी नहीं आएगा। प्रिपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या यूज करेंगे, ING फॉर्म यूज करेंगे, जेरंड यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल बिफोर, देखो पढ़ने में भी तो थोड़ा अजीब लगता है ना, जैसे बिफोर टू टेक दिस मेडिसिन, है ना, नहीं लग रहा सही। ओके, तो याद रखना हमेशा प्रिपोजिशन के बाद कभी भी हम 2+V1 फॉर्म यूज नहीं करेंगे। प्रिपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या यूज करेंगे, जेरंड फॉर्म यूज करेंगे अगर हमें नाउन चाहिए। ठीक है, प्रिपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए प्रिपोजिशन का, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना पड़ता है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, जेरंड यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये एग्जाम्पल। तीनों चीजों से हमने 3 नए कॉन्सेप्ट सीखे। सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि तब जब दो सब्जेक्ट हमारे एंड से कनेक्टेड होते हैं तो वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल आती है। ओके, और यहाँ पर भी देखो क्या कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर था हमारा जेरंड, जो हमारा पार्टिसिपेटिंग है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आई, सिंगुलर आई। ठीक है, जेरंड और इन्फिनेटिव के साथ हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात हो रही हो। ओके, और थर्ड कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, कि प्रिपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड फॉर्म ऑफ नाउन आएगा। ओके, प्रिपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या यूज करेंगे, जेरंड फॉर्म यूज करेंगे, इन्फिनेटिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ओके, यस, देखो यहाँ पे आगे है, आफ्टर अ प्रिपोजिशन वी यूज जेरंड एंड नॉट इन्फिनेटिव। ओके, अब ये देखो, जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि प्रिपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब यही नहीं है कि हमेशा हम ING फॉर्म ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट भाई सिंपल नाउन भी तो हो सकता है ना, सिंपल नाउन और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज फॉन्ड ऑफ हर, हर यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है ना, और नाउन और प्रोनाउन ही तो क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, उसे स्विमिंग पसंद है। अब यहाँ पर ये क्या है, ओके, यहाँ पर ये क्या है, स्विमिंग, जेरंड है। ओके, तो दो चीजें क्लियर हुई
कि हमेशा प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक होगा, ठीक है। और जब नाउन और प्रोनाउन नहीं आ सकते तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर हमें वर्ब चाहिए तो हम यहाँ पे जेरेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ओके, यस। अब ये देखो, नाउन और प्रोनाउन जो भी जेरेंट से पहले आएंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पोजेसिव केस लेंगे, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप कोई सा भी पेपर उठा लो एसएससी का, उसमें एक शिफ्ट में आराम से आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। मेंस में जरूर पक्का एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड होगा ही होगा। ओके, नाउन्स प्रोनाउंस जो जेरेंट से पहले आएंगे वो हमेशा कैसा केस लेंगे, पोजेसिव केस लेंगे। ओके, एक बार हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जहां पे एज अ सब्जेक्ट हम वर्क कर रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई, ठीक है। आई सब्जेक्टिव केस है, बट इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी बनेगा, ठीक है। शी का क्या बनेगा, हर बनेगा, ओके। और ही का क्या बनेगा, हिम। दे का क्या बनेगा, देम। ओके, वी का क्या बनेगा, अस। ओके, ये हो गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। ओके, कि सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट ऐसा आई की तरह है, तो सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्टिव केस का बनेगा, आई का मी बनेगा, शी का हर, ही का हिम, दे का देम एंड वी का अस। ओके, नाउ मूविंग टू द पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस में ना दो होते हैं, एक तो होता है पोजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल माई, योर, आर, हर, हिज, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ क्लियर हो रहा है। अब जैसे अब माई, व्हाट इज माई, माई के बाद कुछ आना चाहिए ना, तभी तो सेंटेंस हमारा पूरा सेंस देगा। जैसे कुछ भी लगा दो, माई बैग, ठीक है, योर बुक, आर हाउस, हर बैग, हिज बाइक, ठीक है। तो ये यहाँ पे माई, योर, आर, हर, हिज, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर सब क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहे हैं, देखो बैग के बारे में बता रहे हैं। किसका बैग, मेरा बैग। किसकी बुक, तेरी बुक। किसका घर, हमारा घर। किसका बैग, उसका बैग। किसकी बाइक, उसकी बाइक, ठीक है। तो ये माई, योर, आर, हर, हिज, ये सब क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो इसको कुछ नहीं चाहिए अकेला, जैसे माई का माइन, योर का योर्स, आर का आर्स, हर का हर्स और हिज का तो हिज ही रहेगा, ठीक है। ये सिंपल अपनी अकेले भी आ सकता है, जैसे कि दिस बुक इज माइन, ठीक है। आप इतना लिख के छोड़ सकते हो कि ये बुक मेरी है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन है तो ये तो अपने आप में कंप्लीट है, इसे कुछ नहीं चाहिए। ओके, बट आप ये नहीं लिख सकते दिस बुक इज माई। ओके, ये चीज गलत है, क्योंकि ये देखो ये एडजेक्टिव है। ओके, माई क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसको अपने बाद कुछ चाहिए, इसको अपना नाउन या प्रोनाउन चाहिए जिसको ये डिफाइन कर सके। ओके, बट ये पॉजेसिव प्रोनाउन ये अपना अकेले आ सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ आपको ये। तो हम हमेशा जेरेंट के बाद पॉजेसिव केस यूज करेंगे, आइदर पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, या फिर नाउन में भी हम पॉजेसिव बनाते हैं। नाउन में कैसे, जैसे रोहित है, रोहित का बैग तो रोहित्स बैग। ओके, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम पॉजेसिव नाउन्स में भी बनाते हैं। ओके, एक बार क्वेश्चंस करते हैं। ओके, आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट आवर एट नाइट।
ओके, बताइए ये गलत है या सही है, और गलत है तो इसमें गलती कहाँ पर है और वो सही कैसे होगी। आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट आवर एट नाइट। ओके, कि मुझे रोहन का ज्यादा लेट तक रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये देखो जेरेंड है ना हमारा, स्टेइंग, STAYING, स्टेइंग। तो इसके बाद हमारा देखो नाउन यूज हुआ है रोहन। ओके, और हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि भाई जेरेंड के बाद हमेशा क्या आएगा, पोजेसिव केस आएगा। तो यहाँ पर क्या लगाना है, हमें रोहन्स लगाना है कि मुझे रोहन के रात के देर तक रुकने से कोई दिक्कत नहीं है। रोहन्स स्टेइंग। ओके, अब ये पढ़ो सेकंड। हिज फादर अप्रिशिएटेड हिम वर्किंग हार्ड फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम्स। हिज फादर अप्रिशिएटेड हिम वर्किंग हार्ड फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम्स, कि भाई उसके पापा उसकी उसकी वर्किंग हार्ड को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो वो अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कर रहा है। ओके, अब देखो ये जो वर्किंग है WORKING, ये क्या है, जेरेंड है, राइट। तो इसके पहले यहाँ पर क्या आएगा, पोजेसिव केस आएगा। तो हिम तो नहीं आ सकता, क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, हिज वर्किंग हार्ड, हिज फादर अप्रिशिएटेड हिज वर्किंग हार्ड फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, हिम तो क्या है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है। हिम तो ऑब्जेक्टिव केस था ना, ही का हिम बन रहा था। ओके, उसका पॉजेसिव केस क्या है, प्रोनाउन में भी और एडजेक्टिव में भी क्या था, हिज था। ओके, लास्ट, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग द ऑफर। ओके, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग द ऑफर। बताओ इसमें क्या आएगा। ये देखो रिफ्यूजिंग है, राइट, जेरेंड है, तो जेरेंड से पहले हमारा क्या आएगा, पॉजेसिव केस आएगा। तो मी तो क्या था, हमने पढ़ा था ना, आई का मी क्या था, ऑब्जेक्टिव केस था। इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, पॉजेसिव केस होगा इसका माई। ओके, और देखो हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज नहीं करा। प्रोनाउन क्यों नहीं यूज करा, हमने यहाँ पे माइन नहीं लगाया। ओके, माइन क्यों नहीं लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि देखो जो रिफ्यूजिंग है ये क्या है, जेरेंड है ना। जेरेंड है तो क्या है, नाउन है। ओके, और नाउन की जगह ही तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं ना, नाउन की जगह ही तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो फिर ये सेंटेंस हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर प्रोनाउन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव ही क्या करता है, नाउन को डिफाइन करता है। ओके, क्लियर हुआ आपको, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।